गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा स्टडी पॉइंट। गाइस, मैं निशा भारद्वाज आज आपके लिए लेके आई हूँ मैथ्यू आर्नोल्ड द्वारा लिखी गई एक पोइम शेक्सपियर। ये जो पोइम है गाइस, वो शेक्सपियर को एक श्रद्धांजलि है, मैथ्यू आर्नोल्ड द्वारा ट्रिब्यूट है। मैथ्यू आर्नोल्ड को गाइस पोइट की बजाय एक क्रिटिक माना जाता था और उनको विक्टोरियन एज का बहुत बड़ा महान राइटर माना जाता था और इंग्लिश लिटरेचर का महान राइटर और ड्रामाटिस्ट माना जाता था। तो गाइज, इस पोइम में 4 स्टैंजा हैं और जो इनकी राइम स्कीम है वो एक दूसरी लाइन से जुड़ी हुई है। जो इसकी राइम स्कीम है गाइज, वो है AB BA AC CA DE DE FF। ये एक इटालियन सोनेट है गाइस। तो आइए गाइस, ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम इसके फर्स्ट स्टैंजा को देख लेते हैं। तो गाइस, इसके जो फर्स्ट लाइन है, अदर्स अपसाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क दाउ स्मॉलेस्ट एंड आर्ट स्टिल, आउट टॉपिंग नॉलेज फॉर द लोफलेस्ट हिल, हु टू द स्टार्स अनक्राउन्स हिज मैजेस्टी। तो गाइज, ये जो स्टैंजा है, इसमें अदर अपसाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क दो स्मॉलेस्ट एंड आर्ट स्टिल, आउट टॉपिंग नॉलेज। तो यहाँ तक ये जो लाइन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइज, क्योंकि ये जो लाइनें हैं वो मैथ्यू आर्नोल्ड द्वारा शेक्सपियर के लिए कही गई है। उसमें इनमें इनकी प्रेजेस की गई है। तो गाइस, फर्स्ट स्टैंजा को शुरू करते हैं। अदर्स अपसाइड अवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री। तो गाइस, मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं, जब हम किसी पोइट से कुछ भी क्वेश्चन करते हैं ना, अदर्स अपसाइड अवर क्वेश्चन, तो वे हमारे क्वेश्चन का जल्दी ही आंसर दे देते हैं और हमको उनके जो आंसर वो जल्दी ही मिल जाते हैं। दाउ आर्ट फ्री, लेकिन जो तुम्हारी जो कला है ना, वो बहुत ही दूसरों से फ्री है, दूसरों से अलग है। वी आस्क एंड आस्क, तो शेक्सपियर के लिए कहता है कि हम आपसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन दाउ स्मॉलेस्ट एंड आर्ट स्टिल, जो तुम्हारी कला है ना, जो तुम्हारा नॉलेज है, वो दूसरे पोइट से अलग है। हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर आपसे जल्दी ही प्राप्त नहीं होते। आउट टॉपिंग नॉलेज, जो तुम्हारी नॉलेज है ना, वो जो टॉपर होता है उसको भी, टॉपर लेवल होता है उसको भी पार कर गई। आउट टॉपिंग तुम्हारी नॉलेज है। फॉर द लोफलेस्ट हिल, जो तुम्हारी नॉलेज है वो मतलब तुम्हारी जो नॉलेज है उसकी कोई भी ऊंचाई या फिर उसका कोई सीमा नहीं है, लिमिटेशन नहीं है उसकी। हु टू द स्टार्स अनक्राउन्स हिज मैजेस्टी, जो तुम्हारी नॉलेज है ना उसका लेवल है जो, वो स्टार्स, जो आसमान में स्टार होते हैं उनके जितना है, उनकी ऊंचाई कोई जान नहीं सकता। तो गाइज, ये जो फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें मैथ्यू आर्नोल्ड शेक्सपियर की तारीफ़ करता है, उसकी प्रेजेस करता है। तो आइए गाइज, सेकंड स्टैंजा को देख लेते हैं। प्लांटिंग हिज स्टेडफास्ट फुटस्टेप्स इन द सी, मेकिंग द हेवन ऑफ हेवंस हिज डेवलिंग प्लेस। तो इन लाइनों में मैथ्यू आर्नोल्ड है कहता है कि प्लेटिंग हिज स्टेडफास्ट फुट स्टेप्स, जो शेक्सपियर के पैर हैं ना, वो प्लांटिंग रख दिए गए हैं इन द सी, जो शेक्सपियर उसने अपने पैर समुद्र पर रख दिए, समुद्र की तली पर रख दिए हैं। मेकिंग द हेवन ऑफ हेवंस हिज डेवलिंग प्लेस, और जो तुम्हारा सिर है वो स्वर्ग में है, हेवन ऑफ हेवन में है। तो गाइज, यहाँ पे मैथ्यू आर्नोल्ड ने हाइपरबोली का यूज़ किया है कि जो उसके फुट स्टेप्स हैं, पैर हैं, वो तो समुद्र में हैं, लेकिन जो उसका सिर है वो स्वर्ग में है, हेवन ऑफ हेवन में है। स्पेयर्स बट द क्लाउडी बॉर्डर ऑफ हिज बेस टू द फॉलेड सर्चिंग ऑफ मोरालिटी,
आर्नोल्ड कहता है हम शेक्सपियर के डीप थॉट को, नॉलेज को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सिर्फ उनके पैरों तक ही पहुंच पाते हैं, उसके जो बेसमेंट है वहीं तक पहुंच पाते हैं। इसे क्लाउडी बॉर्डर को बेसमेंट कहा गया है, और जो मोरालिटी है वो हमारे लिए यूज़ किया गया है। तो पोइट कहता है कि हम जो शेक्सपियर की नॉलेज है उसके बेसमेंट तक ही पहुंच पाते हैं, उसकी पूरी नॉलेज को नहीं जान सकते, उसका पता नहीं लगा सकते। थर्ड स्टैंजा है गाइस, एंड दो और तुम हु डाइडेस्ट द स्टेयर्स एंड सनबीम्स नो। पोइट कहता है कि तुम नेचर को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, सनबीम्स नो, और नेचर को जानते थे तो इंसानी नेचर को भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। सेल्फ स्कूल, सेल्फ स्कैन, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर। तो पोइट कहते हैं कि जो शेक्सपियर है वो सेल्फ स्कूल, वो उन्होंने खुद से ही पढ़ाई की थी, सेल्फ स्कैन, और वो अपने आप को अच्छी तरह से जानते थे, सेल्फ ऑनर्ड, और वे अपने ऑनर को जानते थे और कॉन्शियस थे अपने ऑनर के प्रति, सेल्फ सिक्योर, और अपने प्रति सेल्फ सिक्योर थे। डाइडेस्ट ट्रेड ऑन एर्थ अनगेस्ड एट बेटर सो। और तुम इस पृथ्वी पर हर चीज़ को एक अच्छी तरह से मतलब यूज़ करते थे और अच्छी तरह से उनको समझाते थे, और सोशल जो डिस्टेंस है उसको रखते थे, और इस पृथ्वी पर सभी को एक जैसा मानते थे। तो फोर्थ स्टैंजा को देखते हैं गाइस। ऑल पेन्स द इमोर्टल स्पिरिट मस्ट इंडोर। और तुमने अपने आप को अमर बना लिया है, और तुम सोशल जो वर्क है उसको बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। ऑल वीकनेसेस विच इम्पेयर्स, ऑल ग्रीव्स विच ब्रो, फाइंड देयर सोल स्पीच इन दैट विक्टोरियंस ब्रो। तो मैथ्यू आर्नोल्ड कहता है कि तुम इस संसार में हर एक व्यक्ति का दुख दर्द जानते थे, उसके ग्रीफ को जानते थे, और उसके जीवन में आने वाली हर एक कठिनाई को जानते थे, और उनके गलत कार्यों से, और जो उनके गलत कार्यों से उनके जीवन में कठिनाई आती है उनको भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तुम उनके दुख को समझ जाते थे, और जो तुम्हारा वर्क है ना, जो तुम्हारे द्वारा किया गया है, वो उनके लिए विजडम था, विक्ट्री कहा जा सकता है। तो गाइज हमारी ये जो पोएम है वो कंप्लीट हो चुकी है, और इसमें गाइज मैथ्यू आर्नोल्ड ने राइम स्कीम यूज़ की है जो कि एक दूसरी लाइन से मैच होती हैं। और गाइज मैथ्यू आर्नोल्ड ने इस पोएम में अलिट्रेशन और रिपीटेशन वर्डों का यूज़ किया है। अलिट्रेशन जैसे सेल्फ स्कूल, सेल्फ स्कैन, सेल्फ ओनर, सेल्फ सिक्योर, और रेपुटेशन वी आस्क एंड आस्क। तो गाइज ये जो पोएम है वो एक इटालियन सोनेट है, और ये जो पोएम है वो मैथ्यू आर्नोल्ड द्वारा लिखी गई है। तो गाइज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप हमारी और वीडियो पाना चाहते हैं और अपडेट्स पाना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली अपडेट्स का आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए। और गाइस कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।